हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस का एनसीईआरटी डिस्कशन कर रहे थे। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले अगले टॉपिक को, जिसका नाम है आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। क्योंकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का डिफिनेशन क्या होता है, डेमोक्रेसी का फीचर्स क्या होता है, केस बेस पर हम लोग देखे थे। अब टॉपिक आ रहा है कि अगर हमारे कंट्री या कोई भी कंट्री अगर डेमोक्रेसी को अपनाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कॉज रहा होगा। अगर डेमोक्रेसी एक मेथड है, डेमोक्रेसी एक मेथड है, तो इसका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होगा और इसका कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी होगा। अगर मैं आपको बता दूं पॉजिटिव क्या है और निगेटिव क्या है, अगर पॉजिटिव थिंग ज़्यादा होगा और निगेटिव थिंग थोड़ा कम होगा, मतलब कहने का मतलब 100 पॉजिटिव होगा और 10 के आसपास निगेटिव होगा, तो इसलिए हम लोग क्या मानते हैं, डेमोक्रेसी अच्छा है। तो हम लोग पहला टॉपिक यही पढ़ने वाले हैं अब, कि टॉपिक यही है कि आर्गूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। यानी अगर डेमोक्रेसी निगेटिव है, अगर डेमोक्रेसी निगेटिव है तो क्या आर्गूमेंट्स आप दे सकते हैं इस स्टेटमेंट को वेरीफाइड करने के लिए। मतलब ऑन द व्हाट बेसिस यू कैन से दैट द डेमोक्रेसी इज नॉट गुड। दैट मीन्स ये जो आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, ये जो फैक्ट बता रहे हैं, जो पॉइंट बता रहे हैं, ये निगेटिव ऑफ द डेमोक्रेसी है या अनफेवर ऑफ द डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे डेमोक्रेसी के लिए निगेटिव क्या है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉजिटिव यानी आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये क्या है, आर्गूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आते हैं इस पॉइंट को नोट डाउन करते हैं कि डेमोक्रेसी अगर किसी कंट्री में है या क्यों नहीं अपनाना चाहिए, उसके पीछे की खराबी बताइए। तो पहला पॉइंट है, यहाँ देखिएगा अच्छे से, इसके बाद मैं पोस्टर दिखाऊंगा। पहला पॉइंट देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, पहला पॉइंट ये लिखा हुआ, पढ़िए देखिए, लिखा हुआ है इसमें, इसमें लिखा हुआ है लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। मतलब ये हुआ कि लीडर्स, नेता, कीप लगातार चेंजिंग इन द डेमोक्रेसी, बिकॉज आपको पता होगा कि डेमोक्रेसी में एक सर्टेन टाइम में, जैसे 5 ईयर्स, सर्टेन टाइम में क्या होता है, इलेक्शन होता है, और लगातार हर 5 साल पे इलेक्शन होता है, तो हो सकता है हमेशा लीडर्स चेंज होते रहेंगे। कुछ लीडर्स लगातार बने रहते हैं अगर अच्छा काम किए तो, लेकिन वैसे लीडर्स जो करप्शन काम करेंगे वो तो हट जाएंगे, या मे भी चांस रहता है कि अनस्टेबल गवर्नमेंट हो जाए, हर 5 साल पे गवर्नमेंट चेंज होता है। तो यही एक सबसे पहला प्रॉब्लम बताया था डेमोक्रेसी को, कि लगातार डेमोक्रेसी में चेंजिंग होता है लीडर्स का, और इसके कारण क्या होता है, गवर्नमेंट इनस्टेबल हो जाता है या इट लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। यानी गवर्नमेंट क्या होता है, इनस्टेबल होता है, अनस्टेबल डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होता है। मतलब यही इसका मतलब निकला कि अगर गवर्नमेंट को पता है या जो लीडर्स उनको पता है कि हम अगले 5 साल बाद में भी चेंज हो सकते हैं, तो वो लीडर्स कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जो 10 ईयर्स में फुलफिल होगा या 20 ईयर्स में फुलफिल होगा। वो वही डिसीजन ले पाएंगे वो लोग जो 5 साल, 4 साल, 3 साल में क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। इससे जनता और सिटीजन्स को लगेगा कि सरकार काम कर रही है, और फिर उस बिहाफ पर वो वोट करेंगे उन्हें। तो इस डर के मारे गवर्नमेंट कोई लॉन्ग टर्म का डिसीजन नहीं ले पाती है, शॉर्ट टर्म का डिसीजन लेती है। तो ये कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी में क्या हुआ, नेगेटिव पॉइंट हुआ, कि ड्यू टू चेंजिंग ऑफ लीडर्स इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बी कम इनस्टेबल। तो आप लिख लीजिए पहला पॉइंट, आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए, सिम छाप लीजिए या अपने लैंग्वेज में लिखिए, इन डेमोक्रेसी लीडर्स ऑलवेज चेंजेज after some in duration of time that makes गवर्नमेंट इनस्टेबल या अनस्टेबल। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट को समझते हैं दोस्तों। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन। आपको बताया थे डेमोक्रेसी एक तरह का क्या है, पॉलिटिकल कंपटीशन है। एक पार्टी और एक कैंडिडेट अपने पावर, अपने पैसा के बदौलत सोचेगा कि इस इलेक्शन में हम जीत जाए। मतलब वो सोचेगा कैसे, हाउ एनी हाउ आई विन दिस इलेक्शन, नो मैटर हाउ मच मनी आई स्पेंड, व्हाट आई पावर यूज। कौन सा पावर यूज करेगा, कितना पैसा खर्चा करेगा, इससे कोई मैटर नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब ये डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल कंपटीशन बना देता है, जो केवल पैसा और पावर पर प्ले होता है। तो देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। यानी डेमोक्रेसी में मोरालिटी कोई चीज़ नहीं होती है। मोरालिटी का मतलब हुआ कि हाँ, सामने वाला लीडर्स ये नहीं दिखेगा क्या खराब है और क्या सही है, क्योंकि उसको अपने कुर्सी पर बचाना है, उसको अपना पोस्ट बचाना है, उसको एमपी बनना है, उसको विधायक बनना है, एमएलए बनना है। तो इसलिए वो क्या करता है, एक तरह पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा भी है और बुरा भी है। तो वो पॉलिटिकल कंपटीशन को वो क्या करता है, पॉलिटिकल कंपटीशन को लेकर
पॉलिटिकल कंपटीशन को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा पावर यूज करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मनी यूज करता है, और इसके कारण इन डेमोक्रेसी नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी मतलब इथिकली जो चीज़ सही हो, नैतिकता के साथ जो चीज़ सही हो। जैसे आप सुनते होंगे कि कहीं इलेक्शन होता है तो एक पार्टी दूसरे पार्टी में मारपीट हो जाता है, एक पार्टी के लीडर्स दूसरे पार्टी के लीडर्स का मर्डर कर देते हैं, तो ये क्या हुआ, मोरालिटी के अगेंस्ट हो गया। तो ये ऐसा क्यों करते हुए लीडर्स, क्यों किसी को किडनैप करते हैं, क्यों किसी को चाकू मारते हैं? क्योंकि उसको जीतना है, अपना सीट बचाना है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है, या मुखिया बनना है, जो भी बनना है। अगर ये डेमोक्रेसी नहीं रहता तो ऐसा नहीं होता, राजा का बेटा ही राजा बनता, तो शायद उतना कंपटीशन नहीं हो पाता। बट वहाँ भी तो कंपटीशन होता ही था, एक राजा दूसरे को मारते थे गद्दी अपनाने के लिए। ठीक है, तो यही आप सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड कॉन्सेप्ट लिखिए, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, सो देयर इज नो एस्केप ऑफ द मोरालिटी। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड आर्गूमेंट्स को समझते हैं। देखिए क्या है थर्ड आर्गूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। हम अभी निगेटिव पढ़ा रहे हैं आप लोग को कि डेमोक्रेसी का निगेटिव क्या है, किस आधार पर आप कह सकते हैं हमको डेमोक्रेसी सही नहीं है, वो बता रहे हैं, दो बता दिए। देखिए, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी डैट इट लीड्स टू डिलेज। डिले मीन्स क्या होता है, लेट होना, देरी होना। कहने का मतलब है डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है ना, तो बहुत सारे पीपल से कंसल्ट करना पड़ता है। पीपल कहने का मतलब रिप्रेजेंटेटिव से, जैसे लोकसभा में बैठे हुए मेंबर से, राज्यसभा में बैठे हुए मेंबर से, कभी कभी क्या होता है स्टेट के विधानसभा यानी असेंबली से, राष्ट्रपति से, इस सब से पूछ कर बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है। इसी कारण क्या होता है डिसीजन मेकिंग डिले होते हैं। अगर मान लीजिए सडनली कोई डिसीजन की ज़रूरत पड़ जाए तो हम सोचेंगे कि डेमोक्रेटिक तरीक़ा से पार्लियामेंट से पास करा के रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन करें अपने कंट्री में, तो शायद लेट हो सकती है। वैसे इसके लिए ऑर्डिनेंस नाम का एक चीज़ है जो प्रेसिडेंट डायरेक्ट जारी कर सकता है, बट फिलहाल वहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में चल रहे हैं अभी फिलहाल। तो डेमोक्रेसी में एक थर्ड डिमेरिट्स है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे पीपल से कंसल्ट करना पड़ता है, इससे लॉ मेकिंग क्या होता है, डिले होता है। तो लिखिए थर्ड कैरेक्टर जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी डैट इज लीड्स टू डिले ऑफ लॉ मेकिंग और एनी पॉलिसीज। कोई भी पॉलिसी, कोई भी लॉ बनाने के लिए बहुत सारे पर्सन से, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव से आपको कंसल्ट करना पड़ता है, और जिसके कारण वो जो लॉ और पॉलिसी बनता है वो क्या होता है, डिले होता है। ये रहा थर्ड आर्गूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ आर्गूमेंट पे चलते हैं। देखिए फोर्थ आर्गूमेंट क्या है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। यानी जो लीडर को आप इलेक्ट किए हैं, जिस मेंबर को आप इलेक्ट किए हैं, कभी कभी उनको भी नहीं पता होता है कि हमारे समाज में हमारे लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है। पता चलता है ज़रूरत है रोड का और बनवा देते हैं नाली, ज़रूरत है नाली का बनवा देते हैं रोड, ज़रूरत है साफ पानी का खुदवा देते हैं नदी मछली पालने के लिए। तो इलेक्टेड लीडर्स भी को नहीं पता है व्हाट इज़ द मेन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, पीपल्स, आवर कंट्री, आवर स्टेट्स। दैट्स वाई दे टेक द बैड डिसीजंस, रॉन्ग डिसीजंस। क्लियर है? तो ये भी कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी का क्या है, निगेटिव पॉइंट, क्योंकि हम लोग ओनली इलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा चौथा डीमेरिट्स या आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में चुना हुआ लोग भी नहीं पता कर पाते हैं कि हमारे सोसाइटी का, हमारे समाज का, हमारे कंट्री का बेस्ट इंटरेस्ट क्या चीज़ है, कौन सा रूल बना है, और इसके कारण अगर उनमें डिसीजन मेकिंग क्षमता नहीं है तो बैड डिसीजन ले लेते हैं। तो ये भी एक क्या हुआ, आर्गूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। तो देखिए यहाँ पर ये क्या रहा, चौथा नंबर लिख लीजिए। चौथा नंबर, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो अबाउट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। अब आइए नेक्स्ट 5 आर्गूमेंट में क्या है, फिफ्थ आर्गूमेंट। हम लोग फिफ्थ आर्गूमेंट को देख रहे हैं। देखिए फिफ्थ आर्गूमेंट ये रहा। अब चलिए इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग देखिए क्या है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रल कंपटीशन। फिर वही चीज़ आ गया, डेमोक्रेसी में मेन होता है इलेक्टोरल कंपटीशन, मतलब चुनावी हार जीत, प्रतिद्वंदिता। और उसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं तो क्या होता है, करप्शन होता है। एक एक पार्टी क्या करोड़ रुपए खर्चा कर देता है एमपी बनने में और एमएलए बनने में। तो जैसे ही वो अगर जीत जाते हैं चुनाव इलेक्शन, तो क्या करते हैं, अगर
20 करोड़ खर्चा किए हैं तो कोशिश करेंगे कि 200 करोड़ निकले अब की बार। तो डैट मेक्स द करप्शंस, बिकॉज डेमोक्रेसी में प्रचार करना पड़ता है, लोगों को वोट को खरीदना पड़ता है। बैड थिंग्स है, नॉट द राइट थिंग्स, बट ऐसा होता है रियलिटी। तो इसी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में पावर पैसा का ज़्यादा यूज होता है, यह इलेक्ट्रल कंपटीशन है और डैट मेक्स द करप्शन। यानी सिंपली कहने का मतलब डेमोक्रेसी में करप्शन वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से चुनाव होता है। चुनाव मतलब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मतलब करप्शन। क्लियर है? डेमोक्रेसी मतलब चुनाव है, चुनाव मतलब करप्शन। तो अगला फिफ्थ आर्गूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी देखेंगे तो क्या आ जाएगा, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शंस फॉर इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रल कंपटीशन। इलेक्ट्रल कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। देखो ना, आप सुनते होंगे दारू मीट मछली पार्टी करना होता है, वोट खरीदता होता है, जो पैसा मांगता देता है, फला चिल्ला में काम करता है पैसा का। इससे क्या होता है, करप्शन बढ़ता है। और छठा देखिए क्या है, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। यानी ऑर्डिनरी पीपल, क्योंकि डेमोक्रेसी में कभी कभी क्या होता है, कोई भी बिजनेसमैन हुआ, पैसा हुआ, समाज में थोड़ा नाम हुआ, पैसा का बदौलत चुनाव जीत जाता है, ऑर्डिनरी पर्सन है। बिकॉज डेमोक्रेसी में जो भी लीडर्स आते हैं ना, वो ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे क्रिकेट में प्लेयर पैसा वाला और हाइट वाला और बल वाला नहीं होना चाहिए, कितना क्रिकेट खेलने का उनको एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, क्योंकि वो सब प्रैक्टिस का चीज़ होता है, वो सब प्रैक्टिस का चीज़ होता है। तो सेम है, ऑर्डिनरी पीपल अगर चुन के आ गए कहाँ पे, डेमोक्रेसी में, गवर्नमेंट में, तो वो अच्छा डिसीजन ले नहीं पाते हैं। तो वही लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ऑर्डिनरी पीपल को पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या सही है और वो कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पाते हैं। और यहाँ ऑर्डिनरी पीपल का मतलब हो सकता है कि सिटीजन्स को भी पता नहीं है कि कौन से कैंडिडेट को चुने, वो किसी को भी चुन देते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये रहा 5 पॉइंट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। ठीक है, ये रहा 5 पॉइंट्स आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब आते हैं थोड़ा आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। यहाँ देखिए, ये तो ऐसे ही फिर से बोला अपना क्वेश्चन एनालाइज करने के लिए ये वाला, और उसके नीचे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है। तो अब कहिए सर इतना तो निगेटिव आप बता दें डेमोक्रेसी में, तो क्या है डेमोक्रेसी एक्चुअली, तो क्यों दिया गया है डेमोक्रेसी। तो याद रखें, डेमोक्रेसी फिलहाल एक गवर्नमेंट का प्रोसेस है, गवर्नमेंट का टाइप्स है। इससे बेटर मुझे कोई नहीं मिला है, या हम लोग को कुछ मिला नहीं है। फिलहाल हम लोग डेमोक्रेसी को अपनाए हुए हैं। इसे हम कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं समझेंगे कि लगाएं और सब कुछ अच्छा होगा, नहीं। तो डेमोक्रेसी का एक ही मकसद होता है कि आप अपनी जनता को अपने से चुनिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने रूलर्स को अपने से चुनिए। अगर आप खराब है, अगर जनता खराब है तो रूलर्स खराब होगा, जनता ईमानदार होगा तो रूलर्स ईमानदार होंगे। पैसे के बदौलत बिक कर अगर वोट दे रहे हैं तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं सिटीजन्स। तो वही लिखा हुआ है क्लियरली, डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। मतलब इसका मतलब ये नहीं समझिए कि डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सॉल्यूशन है सब प्रॉब्लम के लिए। डेमोक्रेसी अपना लो, सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, चाहे पॉवर्टी हो, चाहे पॉपुलेशन के प्रॉब्लम हो, चाहे पॉल्यूशन के प्रॉब्लम हो, चाहे कन्फ्लिक्ट हो। ठीक है, ये सभी अपने इथिकल से सही होगा, एजुकेशन से सही होगा। तो याद रखेंगे, डेमोक्रेसी इज नॉट द मैजिकल सॉल्यूशंस फॉर द ऑल प्रॉब्लम्स। हर एक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन नहीं है डेमोक्रेसी, उसके लिए इथिकली और एजुकेशनली आदमी का स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है, इट हैज़ नॉट इंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज तक जो जो कंट्री डेमोक्रेसी बना है, पूर्ण रूप से 100% पॉवर्टी को ख़त्म नहीं कर पाया है, और न ही वर्ल्ड की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का सॉल्यूशन है ही नहीं। डेमोक्रेसी जस्ट गिव्स यू अ चांस टू इलेक्ट योर representative. If you are bad, then your representative is also bad. If you are be corrupt, then your representative or government is also corrupt. तो fully it depends on the citizens. जनता जिसे चुनेगी वही राजा बनेगा, जनता भ्रष्ट तो राजा भ्रष्ट, बात खत्म। तो यही बोल रहा है कि डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है, और ये सब चीज़ के जवाब नहीं दे सकता आपको। आज तक डेमोक्रेसी पॉवर्टी को ख़त्म नहीं कर पाया अपने कंट्री में, नहीं वर्ल्ड में। तो लिखा है, तो क्या है डेमोक्रेसी, तो लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर। देखिए क्या लिखा, केवल डेमोक्रेसी एक केवल गवर्नमेंट का टाइप है जो केवल इंश्योर करता है, डैट इंश्योर करता है, ये लिखने वाला पॉइंट है, इंश्योर करता है कि तुम अपना राजा खुद चुनो। देखो यहाँ पे ये लिखा होगा, पढ़िए, लिखा हुआ है, इंश्योर पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। मतलब
पीपल जो डिसीजन लिया, खराब लिया अपने लिए, अच्छा लिया अपने लिए, ये डेमोक्रेसी तुम्हें देता है। तो ये पॉइंट को नोट करें, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, कुछ यहाँ पर था, यहाँ से दिया था, ये रहा, यहाँ से नोट करें। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर डैट, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर डैट क्या है, देखिए यहाँ पे, हाँ, ओनली इंश्योर डैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस। डिसीजन आपका बैड हुआ तो आप जानिए, अच्छा हुआ तो आप जानिए, ये डेमोक्रेसी देता है। आगे चलिए, दिस डज नॉट गारंटी डैट दियर डिसीजन विल बी गुड, मतलब डेमोक्रेसी ये गारंटी नहीं करता है कि आपका डिसीजन क्या होगा, सही होगा। ये आपका इथिक्स डिसाइड करेगा, ये आपका नॉलेज डिसाइड करेगा, आपका सोसाइटी डिसाइड करेगा, और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड डिसाइड करेगा। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, पीपल गलती भी कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिच डिसीजंस डज लीड टू डिले इन द डिसीजन मेकिंग, और पीपल क्या कर सकते हैं, मिस्टेक भी कर सकते हैं, और जो लोग इस डिसीजन को लेने के लिए है, जो रिप्रेजेंटेटिव आपका डिसीजन लेता है, वो क्या कर सकते हैं, डिले भी कर सकते हैं। ये तो हम लोग पढ़े थे, ठीक है। आगे देखिए, लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो ट्रू डैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द लीडरशिप। वही सका फिर से एक्सप्लेन कर रहा है, लीडरशिप में तो वही गवर्नमेंट, और ये भी अभी जस्ट मैं हम लोग डिस्कस किया है कि इट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी बात सही है, दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट, मतलब लगातार, फ्रीक्वेंट मीन्स क्या होता है, लगातार, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द लीडरशिप। यानी जो वहाँ पहला लाइन लिखा था ना, पहला अगेंस्ट पॉइंट, तो आप ये भी पहला पॉइंट लिख सकते थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिख सकते थे कि डेमोक्रेसी में लगातार लीडरशिप चुनता चेंज होता रहता है। सम टाइप्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड इफेक्ट द गवर्नमेंट इफिशियंसी, कभी कभी बड़ा डिसीजन होता है जिससे गवर्नमेंट इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो भी आप आर्गूमेंट पढ़े इससे यही क्लियर हुआ। देखिए इसे क्या क्लियर हो, लिखना नहीं है सब कुछ, मैं आप केवल दिखा रहा हूँ। दीज आर्गूमेंट सो डैट डेमोक्रेसी इज अ काइंड वी सी मे नॉट बी आइडियल फॉर गवर्नमेंट, यानी इससे हमको पता चल रहा है कि ये आइडियल नहीं है, कम चलाऊ है, 100% सही नहीं है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉट 100% आइडियली ट्रू। इस आर्गूमेंट से तो यही फिलहाल दिख रहा है, क्योंकि कुछ तो निगेटिव है इसमें, लेकिन दिक्कत क्या है मालूम है, इससे बेटर कोई गवर्नमेंट का फॉर्म मिला ही नहीं अभी तक। बट that is not a question we face in the real life. The real question we face is different. Is democracy better than the other forms of government? देखिए, that are there for us to choose from. मतलब ये क्वेश्चन नहीं कि खराब है कि अच्छा है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या इससे बेटर कोई फॉर्म है गवर्नमेंट का। तो देखिए क्या क्या फॉर्म है, मोनार्की जो सरासर गलत है, डिक्टेटरशिप जो सरासर गलत है, आर्मी रूल जो सरासर गलत है। तो दे आर मेनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट ये सब तो और भी अच्छा नहीं है। तो मिला जुला के लास्ट ऑप्शन क्या है, डेमोक्रेसी ही अच्छा है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि डेमोक्रेसी के पास कुछ गलत पॉइंट्स भी है, कुछ इसके अगेंस्ट भी है, जो यहाँ से यहाँ तक जिक्र किया गया था। देखिए इस पेज को, यही पेज मैं अभी थोड़ा देर पहले आप लोग डिस्कशन किया हूँ। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि डेमोक्रेसी में बैड थिंग है, इस बेसिस पे ये सही नहीं है। तो हम कुछ पोस्टर दिखाते हैं, वो देखिएगा, तब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो यहाँ देखिए अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। देखिए अगला जो आने वाला है कि अब जैसे खराब चीज़ बता दी है, तो अब ये बताएंगे कि बताओ डेमोक्रेसी सही है तो कैसे है। तो कुछ अच्छा पॉजिटिव चीज़ डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी देखिए कुछ मैं पोस्टर आप लोग को दिखाता हूँ। चलिए ये देख लीजिए, वी कैन गिव द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सेम वही चीज़ है, 5 पॉइंट। इलेक्टरल लीडर्स डू नॉट नो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, सेम थिंग है, देख लीजिए 5 पॉइंट। फिर ये देखिए फेवर में है, बट आप केवल रीड कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो पढ़ाऊँगा फेवर में कि डेमोक्रेसी अच्छा क्यों है। पोस्टर देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ देखिए डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की खराबी क्या है, फिर वही 5 पॉइंट होगा, यहाँ से पढ़ लीजिएगा, फिर वही पॉइंट होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डीमेरिट्स हुआ या अगेंस्ट डेमोक्रेसी, निगेटिव पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी, मेन चीज़ वही चीज़ हुआ, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ देखिए यह रहा डीमेरिट्स और ऊपर क्या रहा, मेरिट्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, डेमोक्रेसी का मेरिट्स है,
और यहाँ से यहाँ तक क्या है डिमेरिट्स, केवल रीड कर लीजिएगा, मैं आगे क्वेश्चन में डिस्कशन करूँगा। चलिए मैं डिमेरिट्स को बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये रहा, देखिए ठीक है, डिमेरिट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। तो आई होप आप लोग समझे होंगे नेक्स्ट ये क्लास कि डेमोक्रेसी अच्छा कैसे नहीं है, आर्गूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। तब तक आप वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी इन फेवर आर्गूमेंट देखेंगे डेमोक्रेसी का। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।